मैं रात में 10:30 बजे जाके कार के पीछे सीए का लोगो लगवाया है। मैंने बोला यार ये लोगो कार के पीछे लगा दो, तो उसने बोला मेरे 150 रुपये लूँगा। मैंने हाँ मैं दूंगा, आज ले लो कोई दिक्कत नहीं। उससे पूछा हमने चाय वाय पियोगे, मैं बनवाऊँ, नींद में आड़ा टेढ़ा लोगो मत बना देना। बोलता नहीं भैया मैं बना दूंगा। मेरे को एग्जैक्टली 10 साल हुए हैं। अगेन तो वही किताब उठाने में कोई शर्म की बात है नहीं। मेरे जो L4 L5 का जो 10 mm का गैप होना चाहिए वो से 4 mm रह गया था। तो फिर 2020 में कोविड आ गया, फादर एक्सपायर हो गए। भाई ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ना तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, पढ़ाई की तुम्हारी बैंड बजी हुई है, फादर भी नहीं है, काम भी करना है, पैसे तो कमाने ही हैं, घर में मम्मी है वो किडनी पेशेंट है, उनको भी थोड़ा देखना है, छोटा भाई है उसके लिए देखना है। तो बहुत सारा प्रेशर हो गया यार एकदम से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मेरे साथ हैं सीए निर्भय सिंह तोमर। आई डोंट थिंक सो मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली भोपाल में इनका नेम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम इनके सीए जर्नी की बात करेंगे। जितना मैंने इनके बारे में सुना है मुझे इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है एंड आई होप सो ये फुल एपिसोड देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जैसा कि आपने बताया कि 10 साल लगे थे आपको सीए क्लियर करने में, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हो कि कब अपन ने चालू किया फाउंडेशन को, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो कब था, एंड देन अभी कब आपका फाइनल क्लियर हुआ, अभी आप क्या कर रहे हो, एंड थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट योर सीए जर्नी कि कैसी रही ये 10 साल आपके। दिसंबर 13 में मेरा CPT का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरा CPT तो एक बार में निकल गया था। हाँ IPCC में मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, तो IPCC में मेरे को थर्ड अटैम्प्ट लगा मेरे को फर्स्ट ग्रुप निकालने में। फिर मैंने सेकंड ग्रुप निकाला, उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। फिर उसके बीच में भी जो OC और ITT की ट्रेनिंग होती है तो वो भी मैंने नहीं करी थी। तो इस वजह से मेरी आर्टिकलशिप भी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। तो आर्टिकलशिप लेट स्टार्ट हुई तो मेरा नवंबर का अटैम्प्ट भी थोड़ा लेट ड्यू रहा। अब इस पूरे फेज़ में मैंने बहुत काम किया यार। कविता तुम मेरे को बहुत टाइम से जानती हो, बहुत मतलब अपन 2018 में अपन लोगों ने साथ में रैंप वॉक में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तुम भूतनी बनी थी, ठीक है, उसकी तुम क्लिप डाल देना इसमें, ठीक है। तो उस बीच मैंने बहुत काम किया, बट अगेन बोलते हैं कि अच्छा टाइम नहीं रहता, थोड़ा बुरा फेज भी रहता है। 2018 से थोड़ा सा बुरा फेज स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले मेरे L4 L5 डैमेज हो गया था, तो उससे मेरी आर्टिकलशिप में बहुत इफ़ेक्ट हुई, पढ़ाई नहीं हो पाई, 1-1.5 साल मेरी वो इंजरी रही। पर ठीक है, अपन धीरे धीरे करते रहे रिकवरी। तो उसके लिए मेरे फिर नवंबर 19 जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें मेरी क्लासेस ही नहीं हुई थी, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, बस स्टिल वो अपीयर करना था, तो मैं उसे कभी अपना अटैम्प्ट मानता नहीं हूँ। तो नवंबर 19 मेरा हुआ ही नहीं। फिर 2020 में कोविड आ गया, फिर घर की थोड़ी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो गए थे, लाइक फादर एक्सपायर हो गए, तो घर बार संभालना हो गया, मम्मी, छोटा भाई, मम्मी ऑलरेडी किडनी पेशेंट, छोटा भाई मुझसे छोटा, उसको भी देखना है, घर भी देखना है, तो काम वाम शुरू कर दिया था। थोड़ा सा डिप्रेशन इश्यूज़ हो रहे थे, एंजाइटी होने लगी थी, क्योंकि सडनली कोई घर से ऐसे चले जाता है, हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मैं नहीं हूँ इतना स्ट्रॉन्ग। तो बस काम करते रहे। फिर उसके बाद 1.5-2 साल बाद फिर लगा कि नहीं यार अपन को सीए तो कंप्लीट करना ही है। ऑफ कोर्स मेरे को सीए कभी मैंने ऐसे छोड़ा नहीं था, मेरे वो सबकॉन्शियस माइंड में था कि मेरे को ना सीए कंप्लीट करना है, क्योंकि फाइनल स्टेज पे आके कौन छोड़ता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो फाइनल स्टेज पे आके सोचते हैं कि नहीं अब नहीं करना। बट उस टाइम मेरी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें डील करते हुए मैं अपना सीए फाइनल का पेपर अपीयर करूँ या उसको प्रिपेयर करूँ। तो वो क्योंकि प्रिपरेशन में मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, पढ़ाई करना अलग चीज़ है, पहले मेंटली आप उतने फ्री तो रहो कि वो चीज़ें जो आप ले रहे हो उसे ग्रैस्प तो कर पाओ। तो तब मैंने 1.5-2 साल का ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा अपीयर किया। नवंबर अटैम्प्ट नहीं था, वो दिसंबर 21 में मैंने फिर से अपीयर किया, तो मेरा हुआ नहीं। बोलते हैं ना कई लोग, मैंने ना कविता ऐसे लोग देखे हैं जो 200 नंबर पे पास होते हैं, ठीक है। मैं वो इंसान हूँ जो 190 में, मेरे पूरे सीए कैरियर में मैं 190 में 4 बार फेल हुआ हूँ, इंक्लूडिंग माई IPCC। अगर मैं वही 190 को मैं 200 लूँ तो 4 अटैम्प्ट मतलब 2 साल, मैं 2 साल पहले सीए बन जाता। तो पर ठीक है, अगेन अपन बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो
क्या होता है ना, जो भगवान जो होता है ना, अगर आपको किसी चीज़ के लिए उसने बनाया है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देता रहेगा जिस वजह से आप वो चीज़ छोड़ नहीं पाओगे। तो जब मैंने दिसंबर 21 दिया तो मेरे आए तो मेरे 190s में मार्क्स थे, मैं फ़ेल हो गया, बट मेरा एक पेपर एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है। तो अगेन एक मतलब ना, हो सकता था आप वहाँ पे हताश हो जाते कि नहीं मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तब मेरे को ऐसा लगा नहीं यार, नंबर तो आते हैं, पेपर तो देना है। फिर उसके बाद दिसंबर 21 दिया, फिर मई 22 दिया, मई 22 में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया, ठीक है। फिर नवंबर 22 दिया सेकंड ग्रुप का, तो नवंबर 22 में मैं सीए बन जाता। आपकी एंजाइटी, आपका प्रेशर आपको खाता है, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं क्योंकि सीए फाइनल में फर्स्ट ग्रुप टफ होता है, सेकंड ग्रुप कंपैरेटिवली इजी होता है। एक ऑप्शनल नहीं, नॉट ओनली ऑप्शनल, मतलब आप देखोगे आप कोर्स भी कम है। आईडीटी मेरे को मालूम है, मैंने 3 महीने में अपना सेकंड ग्रुप प्रिपेयर किया है, मेरी एक क्लास नहीं हुई थी, फिर भी मेरे 190s में नंबर आए। पर अगेन भगवान बैठा हुआ है, इसे छोड़ने नहीं देना है, तो उन्हें इलेक्टिव एग्जाम करवा दिया। ऑल्दो इलेक्टिव एग्जामिशन मेरे लिए वो वरदान से ज़्यादा श्राप था, क्योंकि मेरा सिर्फ 60 नंबर पे एग्जाम हुआ था, तो स्टिल मेरे को 140 नंबर तो लाने ही हैं, पर स्टिल कुछ ना कुछ देते रहता। फिर भी मेरे 190s में फेल हुआ था मैं, जो सिर्फ मेरा एंजाइटी की वजह से मैंने अपना पहला पेपर ख़राब किया था, वो थी कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मेरा रुक गया था, फिर अपीयर किया तो निकल गया इवेंचुअली। बट हाँ, वो प्रिपरेशन भी बहुत अलग हो जाती है जब आप इतने अटैम्प्ट्स दे रहे हो, लग रहा है टाइम, क्योंकि हर एक अटैम्प्ट आपको 6 महीने पीछे करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि इतना जो टाइम आपको लगा है, इसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ, जितना अभी आप सीए इन प्रैक्टिस हो, राइट, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो इतने टाइम बाद सीए क्लियर होना वर्थ करता है क्या? या फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको बीच में क्विट करके कोई दूसरी डिग्री परस्यू कर लेनी चाहिए थी, जैसे एमबीए हो गया या कुछ और जिसमें आपका स्किल था, जैसे कि आप पेपर प्रेजेंट वगैरह भी करते थे सिकासा में, तो इन सब से रिलेटेड आप कुछ जर्नलिज्म वगैरह में आप इतने अच्छे थे बोलने में, स्पीच वगैरह देने में, तो फिर उस फेज़ में आप कोई करियर परस्यू कर सकते थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आप कुछ और कर सकते थे, बट आपने सीए क्विट नहीं किया, ऐसा क्यों? यार एक्चुअली क्या है ना, मेरा ऐसा कुछ बहुत था भी नहीं। जब मैंने 12th क्रॉस किया था तब मेरे को ऐसा कुछ था भी नहीं सीए करना था। मेरी इकोनॉमिक्स की एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि कोई करे या ना करे सीए, हम लोग का बैच था कुछ 25-30 लोगों का, तो उन्होंने मुझसे बोला था कोई करे या ना करे तू ज़रूर करना। और जब मैंने सीपीटी अपना क्रॉस किया है ना, तब मैं ऐसे, और मैं टचवुड मतलब मैं बहुत ही सक्सेसफुल सीएस के साथ में उठा बैठा हूँ, है ना। मैंने जब सीपीटी ज्वाइन किया तो एपीटी क्लासेस में गया, रचना मैम मिली, मनोज सर मिले, ठीक है, जय सर, अंशुल सर, तो दे आर ऑल लाइक वेरी सक्सेसफुल सीएस। और इवन मैंने जब अपना आईपीसीसी क्रॉस किया, आईपीसीसी जब मैंने अपना क्लियर किया, तो जब मैं आईपीसीसी में था ना, मैं तब से अंदर मेरा सीए वाला एटीट्यूड में अपना मेंटेन करने लगा था, ठीक है। तो एक वो जो भाई, मेरे पेरेंट्स को सिर्फ ये बोलने में ही अच्छा और बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा सीए कर रहा है, तो ये सोचो कि मेरे को बताने में भी कितना अच्छा लगता है कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बताने में कितना अच्छा लगेगा कि नहीं मैं सीए बन गया हूँ, है ना। तो ये चीज़ें मेरे हमेशा से मन में थी कि यार नहीं यार, हमें भी बनना है, सीए का प्रेफिक्स चाहिए। तो मानोगे नहीं, मतलब मेरे को इस डिग्री से इतना वो था। रिज़ल्ट आया 5 जुलाई, ठीक है, उस दिन मेरा वर्किंग था, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। मैं रात में 10:30 बजे जाके कार के पीछे सीए का लोगो लगवाया है। इतना सा शटर उसका बंद हो चुका था एमपी नगर में, आनंद नमकीन के सर। मैंने बोला भैया रेडियम वाले भैया रुको, बोलता है ये लोगो मैंने बोला यार ये लोगो कार के पीछे लगा दो, तो उसने बोला मेरे 150 रुपये लूँगा। मैंने हाँ मैं दूंगा, आज ले लो कोई दिक्कत नहीं। और उससे पूछा हमने चाय वाय पियोगे, मैं बनवाऊँ, नींद में आड़ा टेढ़ा लोगो मत बना देना। बोलता नहीं भैया मैं बना दूंगा। तो ऐसा, और बात रही एक डिकेट, मेरे को एग्जैक्टली 10 साल हुए हैं, मेरे को अभी मालूम है वो डेट, मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि सीए डे के दिन 1 जुलाई 2013 को मैंने सीपीटी की अपनी पहली क्लास ज्वाइन करी थी। तो उधर रचना मैम थी, तो उन्होंने बताया था कि आज सीए डे है, और 5 जुलाई 2023 को मैं सीए बनाऊँ। तो एग्जैक्टली 10 साल। तो बीच में कभी भी मेरे को इस डिग्री से कम तो कुछ नहीं चाहिए था। तो मैं बहुत अच्छे लोगों से उठा बैठा हूँ। इवन फिर जब मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई, 2017 में मैं कोर कमेटी में था सिकासा की, सेंट्रल इंडिया सीए स्टूडेंट एसोसिएशन भोपाल ब्रांच,
तो उस बीच भी मेरा यानी बहुत सक्सेसफुल CAs और कनेक्शन है ना, मैं देखता था ना कि यार किस अमाउंट कितना आपको रिस्पेक्ट मिलता है, क्या प्रोफेशन है यार ये, उनकी लाइफस्टाइल। चलो लाइफस्टाइल तो मेरे को सबकी नहीं पता कैसी है, बट हाँ मतलब बहुत अपन अच्छे लोगों में उठे बैठते हैं ना तो एक पॉजिटिव ऑरा भी रहता है ना। वहीं में अगर कुछ मैं ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा रहता है कि यार ये CA बनने के बाद भी दुखी है, तो हो सकता है शायद मैं डिग्री ड्रॉप कर देता। बट हाँ, मैं इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ तो मेरे को ऑटोमेटिकली इस प्रोफेशन से मैं कभी अलग हो ही नहीं पाया। कभी भी किसी भी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में या स्टूडेंट फंक्शन में एज अ वॉलंटियर, या 2017 में मैं एज अ कोर कमेटी मेंबर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग उस कमेटी में यानी CIRC की हमें हाईली कमेंडेबल ब्रांच मिली थी, अवार्ड मिला था हमें। तो गाज़ियाबाद में था, तो भोपाल से मैं गया था, मेरे कुछ और टीम मेंबर्स भी गए थे। मेरी टीम मेंबर्स से रमशा, विदुषी, अदिति, हम 3 लड़कियां थी, अकेला मैं गया था लड़का में। तो गाज़ियाबाद में क्लार्क्स इन में रुका रहे हैं, 7th फ्लोर 8th फ्लोर में हमारा रूम है। तो ये अच्छा लगता है ना, एक लाइफ, ऐसी लाइफ एंजॉय करने में कि यार हम कौन हैं, हम तो बच्चे हैं, अभी हम CA कर रहे हैं, स्टिल वी आर, मतलब हमें रिकग्निशन मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, तो उसी के लिए तो इंसान काम करता है। तो CA से अलग वैसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ ये ज़रूर है, मैंने ब्रेक ज़रूर लिया था, अगेन आई एम सेइंग, है ना, पर वो ब्रेक लेना अलग चीज़ होती है और क्विट करना अलग चीज़ होती है। मैंने क्विट नहीं किया था, बट हाँ मैंने ब्रेक लिया था कि जिस दिन मेरी दोबारा वो मेंटल स्ट्रेंथ वापस आएगी तो अपन इस चीज़ को फिर से करेंगे। तो मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो था वो CA की लाइफस्टाइल बेसिकली मैं कहूँगी, तो उनके साथ घूमना फिरना, उठना बैठना। क्योंकि जब मैं आर्टिकलशिप में थी तो अपने आर्टिकलशिप अपने जो प्रिंसिपल होते हैं उनका नाम इतना चलता है, वो तो हर जगह ऑडिट करने जाते नहीं है, राइट। तो अब जब अपन जाते हैं तो अपन उनका बस नाम लेते हैं, अपन को सीधा एक्सेस भी मिलता है, चाय पानी नाश्ता, एकदम दामाद वाला ट्रीटमेंट और तो वो सब चीज़ें जब मिलती हैं तो अपन को लगता है कि यार अभी तो अपन मतलब आर्टिकल हैं, क्या है, अपन कुछ भी नहीं है। तो कितनी जो रिस्पेक्ट मिलती है उस वक्त, मोटिवेशन सच में बहुत भारी भरकम आता है। बट एक बार जब आर्टिकलशिप पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसका जब आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास फुल मोटिवेशन होगा, बट उसके बाद मतलब आई डोंट नो, मैंने तो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, बट जितना मैं सुनती हूँ लोगों के मुँह से, सेकंड अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, फिर और डाउन हो जाते हो, फिर एक वो आप कट हो जाते हो ना, लोगों से भी कट हो जाते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आगे निकल गए, आपके साथ कोई है नहीं पढ़ने वाला या जो भी है, और फिर आप वो लाइफ देख नहीं रहे हो। बट आपके केस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपने काम करना नहीं छोड़ा, तो फिर आपको वो जो लाइफ होती है वो मिलती रही, और साथ में जो लोगों के साथ आप उठते बैठते रहे, और वो जो इन्वायरमेंट है वो नहीं छूटा, मेन वो इन्वायरमेंट मिलता रहा, राइट। अकेले तो मतलब नहीं पड़े आप कभी, तो ये बेस्ट चीज़ हो गई आपके साथ। सेकंड मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे अपन मान लो कोई एक अटेम्प्ट अपन फेल हो जाता है ना, फिर उसके बाद दोबारा से वही बुक्स उठा के पढ़ना मुश्किल होता होगा, राइट। दोबारा से वही बुक उठा के पढ़ना, और मतलब सब कुछ आपका ऑलरेडी अंडरलाइन है, गुदी हुई बुक्स, और वो फ्रेश नहीं है ना जैसे पहले थी ये सब चीज़ें। तो उन सब चीज़ों से आप कैसे कोप अप करते थे, मतलब हर अटेम्प्ट में आपके पास कैसे हिम्मत आती थी कि नहीं यार फिर से? यार पता है, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, एक बहुत रिनाउंड फैकल्टी हैं, उन्होंने एकदम से बोल दिया था कि CA जो है ना वो 12th से ईजी है ना, ठीक है, तो नाम लेने की ज़रूरत है भी नहीं। हाँ बट पता है, मैंने सोचा, मतलब यार क्या बात कर रहा है यार, है ना। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि ऐसी बहुत इसने गलत चीज़ भी नहीं बोली, मतलब बहुत एब्रप्टली बोल दिया कि 12th, ऑफ कोर्स 12th से तो कतई इजी नहीं है भाई, CA, ठीक है। बट 12th में क्या होता है, आप ना प्री बोर्ड देते हो, ठीक है। तो प्री बोर्ड जैसे मान लो मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो आपने प्री बोर्ड दिया है अक्टूबर नवंबर में, तो ऑलरेडी आप एक फुल कोर्स का पेपर दे चुके हो, उसके बाद आप दोबारा लिख रहे हो 12th, है ना। CA में असल में अपन ऐसा करते नहीं है, है ना। जैसे मैं आज CS एग्जीक्यूटिव में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर द मनी, बट आई लव इंटरेक्टिंग, आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, ठीक है भाई, बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसी वजह से मैं इस डिग्री से मैं अभी दूर जा नहीं, जैसे तुमने बताया, मैं कहीं भी मैं अकेला नहीं पढ़ा, मतलब उसके बाद भी मैं स्टूडेंट काउंसिल में एक्टिव रहा, इवन भले मैं कोर कमेटी मेंबर में नहीं हूँ, स्टिल मैंने भोपाल ब्रांच में काम किया, कुछ फंक्शन हुआ तो ऑफ कोर्स मैं उसमें हिस्सा मैंने लिया है। जो कॉप अप करने वाली बात होती है ना,
कई लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट को, कई लोगों को मैंने देखा है यार नंबर नहीं दे रहा है ना। अपन देखते हैं कि लोग निराश होकर बैठे हुए हैं, अरे यार इसमें तो हमें नंबर ही नहीं मिले, ये नहीं मिला, ये वो नहीं मिला। मेरे आज तक इतने अटैम्प्ट हुए हैं, मैंने जैसे आज एक अटैम्प्ट दिया है और अगला अटैम्प्ट मैंने दिया है, तो मेरे कभी भी नंबर कम नहीं हुए हैं। जैसे कभी मेरा 180 आए हैं तो मेरे उसके बाद 190 आए। ज़रूरी नहीं कि मैं पास हुआ हूँ, पर हाँ हमेशा मेरे नंबर उससे बड़े ही हैं। और मैंने हमेशा, मैं अंदर से जानता हूँ, यानी पता नहीं सब जानते हो या नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन रहता है कि हाँ मेरे ये अभी मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करना डिज़र्व नहीं करता था। मैंने कभी भी इस चीज़ का दोष नहीं दिया। तो जब मुझे मालूम है कि ये मेरा 100% नहीं था, है ना, कि हाँ ये इससे ज़्यादा मैं और कर सकता था, अंदर से मालूम रहता है ना कि नहीं यार इसमें चीज़ें कसर छूट गई थी, है ना। तो फिर वो मोटिवेशन वही रहता है कि भाई इतना करके इतना आया है तो इतना और कर लेंगे तो उतना आ जाएगा। एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं, नाम मेरे को याद भी नहीं आ रहा उनका तो मैं ले भी सकता हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ है ना। तो उन्होंने बोला था कि CA पास करने में आपको मेहनत लगेगी, ठीक है, या तो आप कर लोगे या तो इंस्टीट्यूट करवा लेगा। हाँ, तो अब वो जिस दिन आपका, मैं बता रहा हूँ ना, क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर देखें, शायद भौर बुराना सर का है या एक जैन करके हैं कोई सर, सार्थक जैन सर का है शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। पर जिस दिन मतलब मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस दिन आपने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पूरी कंप्लीट कर ली, आपके 3-4 RTP लग गई, 2-3 MTP लग गई, उसके बाद नहीं हो गया फेल। पर ये चीज़ हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन, ऐसा नहीं, अपन कई बार करते हैं क्वेश्चन को ऑडिट कर लेते हैं कि क्वेश्चन रखा है, अपन चेक करते हैं कि बताना बुक में सही किया है या नहीं, अपन कैलकुलेटर पे करते हैं, वो अपन गलतियां करते हैं यार, और मैक्सिमम लोग करते हैं। आज भी मैं CS एग्जीक्यूटिव, अपन रिजल्ट की बात करते हैं, CS एग्जीक्यूटिव की मैं बैच लेता हूँ तो मुझे मालूम है मेरी अटेंडेंस 70% आती है, और 70% अटेंडेंस जो है वो इरेगुलर है। मतलब कायदे से देखा जाए तो सिर्फ 50% बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, और 50% में से भी मैं कुछ को हटा दूं, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट परसेंटेज उतना ही आ जाता है जितना रिजल्ट आता है। और फिर अपन सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट फेल कर देता है। वो असल में वो फेल नहीं करता, वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी कमी रहती है। तो अगेन तो वही किताब उठाने में कोई शर्म की बात है नहीं, है ना, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैचेस। मतलब एटलीस्ट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस कि चलो अपन इतना एक्सपीरियंस लेके अपन दोबारा पढ़ते हैं, पिछली बार इतना पढ़ा था तो अपने इतने आ गए। तो मेरे को तो कभी इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा नहीं। मैं एक बार ज़रूर मैं दुखी हुआ था। मैं कभी बताऊँ एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर मैं कभी दुखी नहीं होता। सिर्फ मेरा जो सेकंड ग्रुप में, जो मैंने बताया कि अभी आपको एंजाइटी आपकी खा जाती है, मेरा जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था November 22 जिसमें मैं फ़ेल हुआ था, उसमें ज़रूर मेरे को दुख हुआ था, क्योंकि वो मेरा आखिरी स्टेप था। उधर ही निकल जाता तो मैं 6 महीने और पहले CA बन जाता। तो सिर्फ उस दिन मैं थोड़ा दुखी हुआ था, पर अगेन वो मेरे को एक एग्जाम्शन थी, उससे मैं बहुत खुश नहीं था, क्योंकि 60 नंबर की एग्जाम्शन बहुत अच्छी नहीं होती इलेक्टिव में। तो मैं तो सोच रहा था एग्जाम्शन भी छोड़ो यार, दोबारा लिख देंगे, 70 नंबर तो आने चाहिए थे। बस एक वो था जिसमें मैं दुखी था। ऑल्दो मुझे मालूम था क्योंकि मैंने 3 महीने पढ़ के मैंने ग्रुप 2 अपीयर किया है, तो इधर मैं पास हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इतना मैं बहुत इन चीज़ों से मैं कभी परेशान नहीं हुआ कि यार इस बार भी नहीं हुआ, उस बार भी नहीं, क्योंकि हमेशा मेरे नंबर आगे बढ़ते गए। और मुझे मालूम है मेरे अंदर लूप होल्स हैं कि हाँ मैंने नहीं किया, मैंने नहीं लगाया, MTP नहीं लगाया मैं बिना नेट प्रैक्टिस करने में मैच खेलने गया हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं उसमें मैं अच्छा स्कोर करूँगा। चलो लग गया रन, पर अगर नहीं लगा तो मुझे मालूम है ना कि मैंने नॉकिंग करी नहीं है, डायरेक्ट आप मैच खेलने जा रहे हो। तो मेजर जो है हर अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, राइट, है ना, कि ये कमी रह गई थी, फिर आपने उस कमी को सुधारा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर उस कमी को सुधारा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो मतलब ओवरऑल मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहली बार में ही अगर कर लेते तो पहली बार में ही निकल जाते, मतलब इतने ना लगते अटेम्प्ट्स। तो मतलब ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं बाकी लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि ये चीज़ें ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट्स में छोड़ दी और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बस ये चीज़ कर ली जिसकी वजह से मेरा हो गया। अगर ये मैं पहले करता तो आराम से हो जाता, जैसे आपने एक मॉक टेस्ट का पॉइंट बताया है ना, और ICI मॉड्यूल का बताया। इसके सिवा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपन ना सबसे बड़ी एक चीज़ अपन ये करते हैं कि अपन क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं,
है ना, चलो क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चन बैंक करना है। ऑल्दो क्वेश्चन बैंक में पास्ट एग्जाम के पेपर्स रहते हैं, पर क्वेश्चन बैंक अपने आप में इतना वास्ट हो जाता है, और अपन क्या हमेशा सोचते हैं कि यार सबसे पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर वो करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर आप क्वेश्चन भी उठाते हो ना, तो क्वेश्चन से भी आप कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो कई बार जैसे मेरे केस में मेरे को कभी फुल फ्लेडेड 3 साल नहीं मिले सीए फाइनल प्रिपेयर करने को, ठीक है। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो था ही नहीं, बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास फ्रेश 3 साल रहते हैं पढ़ने के लिए, मेरे पास वो कभी रहे नहीं। तो मेरे लिए तो हर चीज़ मैंने टुकड़ों में पढ़ाई करी है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सिर्फ मॉड्यूल, एमटीपी और 3 अटेम्प्ट की आरटीपी इतना भी कर लेते हैं ना, और कितना भी अल्तुपा पेपर आ जाए, अल्तुपा मतलब कहीं से भी आ जाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, यानी ये चीज़ मैं अपने यानी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे ही बोलता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली जो टीम है ना वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है। आपको अपने मतलब के 40 नंबर चाहिए। आप वो 3 घंटे पेपर में लड़ झगड़ कर आओगे ना, लड़कर मतलब आना, मतलब ऐसा नहीं इन्विजिलेटर से मुंह चला लो ये कर लो, बट हाँ आपको अपने मतलब के 40 नंबर उसमें दिखते हैं। कई बार क्या होता है, पहला कंपलसरी क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है कि भाई साहब मतलब वहीं आपका सुध-बुध खो देते हो कि यार अब क्या होगा। पर वो 100 नंबर का पेपर, असल में 100 नहीं 116 नंबर का पेपर, क्योंकि एक कंपलसरी रहता है एक ऑप्शनल रहता है, तो 116 नंबर के पेपर में आपको अपने मतलब के 40 नंबर मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है, पहला ही बॉल ऐसा आ जाता है कि अपन उस पर सोचते हैं कि इस पर हिट नहीं हुआ, तो भाई इस पर भले छक्का चौका नहीं पड़ा, पर आप सर्वाइव कर जाओ, है ना। सामने से अच्छी बॉलिंग हो रही है तो आप उसे प्ले डाउन करो, मतलब आप नॉर्मल उसे डिफेंड करो, ज़रूरी नहीं उस पर स्कोर करो। जो आपको लूज़ डिलीवरी मिले, कोई अब भाई सामने वाली टीम में अगर 5 अच्छे बॉलर हैं, एक आध तो बेकार दिन वाला होगा ना, उसे मारो ना, उसको पकड़ लो आप आराम से। 40 नंबर तो मिलते हैं यार कविता, मतलब ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कितना भी टफ पेपर आ जाए, आपने अगर कोर्स कंप्लीट करके गए हो, मॉड्यूल करके गए हो, आरटीपी करके गए हो, एमटीपी करके गए हो, आपको अपने मतलब के 40 नंबर मिलेंगे। और उन्हीं 8 पेपर में से आपको 2 या 3 देखने 60 पार करना है। ओके, सो मतलब कितना भी टफ पेपर आ जाए, आपको आपके काम की चीज़ें निकाल करके कैसे भी 40 नंबर लेके आनी ही है, और वो इंस्टीट्यूट उतना मौका सबको देता ही है। तो तुम भी जानती हो, तुमने भी दिया है 40 नंबर, कितना भी टफ पेपर। वही मेरे टाइम पे मैं एसएफएम के पेपर को आज भी याद करती हूँ, और अब मेरे को लगता है कि हाँ वो पेपर इतना भी टफ नहीं था, उसमें थे नंबर्स निकालने लायक। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो सीए बनने के बाद जैसा कि अभी मुझे पता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जॉब में क्यों नहीं गए एकदम, मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको प्रैक्टिस ही करना है और कुछ और नहीं करना? प्रैक्टिस तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। सीए में आज बना हूँ, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी फेलिसिटेशन हुआ था भोपाल ब्रांच में, 70 लोग सीए बने, ठीक है। अभय सर खड़े थे, सीसीएम हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं भोपाल से। उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर कैंपस, तो सबके हाथ ऊंचे थे। और किससे पूछा भाई प्रैक्टिस में कौन कौन आना, तो एक मैं था, मेरे बगल में एक और मेरा दोस्त है वो था, और एक दूर कहीं एक लड़की का हाथ धीरे से उठ रहा था। तो प्रैक्टिस असल में मोदी जी बोलते हैं कि भाई अपने जो साइन हैं वो उनसे भी बड़े हैं, तो वो साइनिंग अथॉरिटी तो आपको प्रैक्टिस ही देती है ना। नो डाउट प्रैक्टिस में स्ट्रगल है। अभी एट प्रेजेंट अगर मुझसे पूछे तो भाई कितना कमा रहे हो, मुझे मालूम है अगर मैं जॉब में जा रहा होता तो मेरे को थोड़ा मोटा पैसा मिल रहा होता, एक बार में आ रहा होता। बट जो फ्रीडम ऑफ लाइफ एट प्रेजेंट मैं जो प्रैक्टिस में एंजॉय कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं शायद जॉब में नहीं कर पाऊँगा। और स्टेटस दिखने दिखाने के होते हैं, ठीक है ना। बट हाँ, एक रिस्पेक्ट मिलती है यार प्रैक्टिस में, है ना। नो डाउट आपको जॉब में भी मिलती है, होगी, मेरे को मिलती है, बट हाँ, पर प्रैक्टिस में आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब में इंसान में थोड़ा घूम सा जाता है ना। और जैसे मैंने बताया कि मेरे को तो इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, मेरे को तो अलग अलग लोगों से मिलना पसंद है, कि नहीं आज मैं उनसे मिल के आता हूँ, आज मैं उनसे मिल के आता हूँ। कोई मुझसे बोले कि वहाँ जाना है, जाओ उधर मिलाओ, तो मैं तो तुरंत चले जाऊँगा, है ना। तो वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी को प्रैक्टिस ज़्यादा सूट करेगी, है ना। और 3 साल से जब करते ही हुआ आ रहे हो, अब सीए बन के तुम नौकरी क्यों करोगे? अभी तक किसी और से साइन करवा रहे थे ना, ठीक है।
बोलना नहीं चाहिए, बट अभी तक अब भाई हम तो सीए नहीं थे ना यार, ऑडिट करके आ रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर एक बार चेक कर लीजिए, और अब खुद मार देंगे। तो ये अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट ना, अभी तो मैं सीए बने हुए मेरे को 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने हो गए है ना। मैं अभी हैदराबाद से लौट रहा था, तो मेरे कंपार्टमेंट में एक बैंक का एम्प्लॉय बैठा था, एक किसान होगा वो शायद, है ना, बस उनको ये, और एक और था वो डिलॉयट में काम कर रहा था, पर वो सीए नहीं था, ठीक है, पर हाँ वो डिलॉयट का ही, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद डिलॉयट यूएस है सब वही। अभी एक लॉन्ग वीकेंड आया था अगस्त में, 15 अगस्त वाला, तो सब साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो जैसे ही उसने मालूम पड़ा कि मैं सीए हूँ, तो दे स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, अपने पर्सनल कुछ बैंक से रिलेटेड, और मैं उनको उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मजाक की बात यह है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज था भी नहीं उन जो टॉपिक्स का, पर मैं जो बोल रहा हूँ ना वो उनके लिए वो सच है, ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं यार ये तो सीए है, ठीक है, तो ये जो बोल रहा है वो सही, आईसीआई का थप्पा लगा चुका है, ठीक है, तो ये जो भी बोल रहा है वो सही होगा। अब जितना मेरे को आ रहा था वो मैं बता रहा था, नहीं भी आ रहा था तो भी बता रहा था, क्यों बोलना तो है ना, आईसीआई की नाक रखनी है ना ठीक है, कि यार ये तो सीए, इसे पता ही नहीं है, नहीं तो अपन उसे बता रहे हैं, और वो मज़ा ले कि कोई मेरी बात को काउंटर करे, सिर्फ क्यों? क्योंकि एक डिग्री है। और उन्होंने पूछा जॉब करते हो? मैं नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ बैठो तो ये चीज़ है यार, अपन इस चीज़ के लिए अपन ने इतना काम किया है, तो इस वजह से प्रैक्टिस, ठीक है, पैसा वैसा ठीक है, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों आ जाएगा, पर कल होगा। अब देखो यार, अब पेशेंस की कमी है नहीं, 10 साल अपन ने कर लिया ना, 2 साल और कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसा कि आपने बताया 2018 से आपको बहुत स्ट्रगल रहा फैमिली को लेकर के भी, और मतलब मेंटल हेल्थ भी बहुत दिक्कत में थी, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? बिकॉज मोटिवेशन तो ब्रेक हो जाता है, मतलब नॉर्मली जिसका सब कुछ सही चलता है उनका भी मोटिवेशन ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपके साथ तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, और तो फिर कैसे आपने उन सब चीज़ों से कोप अप किया? देखो यार 2018 में ना मेरे को डायग्नोज हुआ कि मेरा L4 L5 में स्पाइन बल्ज है, ठीक है, मेरे जो L4 L5 का जो 10 mm का गैप होना चाहिए वो से 4 mm रह गया था। तो उसके वजह से एक साइटिक नर्व होती है ह्यूमन बॉडी में, जो सबसे मोटी नर्व होती है, वो सबसे बड़ी नर्व होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर और वो नीचे जाती है आपके लोअर बैक से, फिर डिवाइड होके वो पाँव के अंगूठे तक जाती है, ऐसे डिवाइड होकर। तो जब उसमें गैप कम हो गया था तो वो साइटिक नर्व कंप्रेस होने लगी थी, तो उसकी वजह से मेरी लोअर बैक से लेकर मेरा पूरा पाँव दुखता था, और मतलब ऐसा कि मतलब एकदम जाम हो जाना बॉडी। तो मेरे तो चलने फिरने की स्थिति नहीं थी उस टाइम, मतलब मेरे को चलने फिरने में इतनी दिक्कत होती थी, मतलब मैं चलना फिरना भी बहुत दूर की बात है, मेरी मम्मी मेरे को उठा के वॉशरूम तक ले जाती थी। डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेट करा लो, पर अगेन उस टाइम में मेरी एज मतलब कमी थी ना यार, तो कोई भी सर्जरी की एज जो होती है वो 10 साल रहती है, मतलब यार आज करा लूँगा, 10 साल बाद मेरे को फिर दिखाना पड़ेगा, तो वो कोई ऑप्शन नहीं था। तो सबसे पहले अपन ने तो उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया, पर फिर 2019 में अटैम्प्ट भी था, तो 1-1.5 साल पर हाँ अटैम्प्ट तक मैं चलने फिरने लायक हो गया था, मतलब हाँ चल फिर सकता था, पर हाँ ज़्यादा देर चलता था तो मेरा लोअर बैक कमज़ोर तो था। देखो वो इंजरी तो हो चुकी है ना, तो आज भी जब मौसम थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मेरे को हल्का फुल्का इशू होते हैं। फिर 2020 में कोविड आ गया, फादर एक्सपायर हो गए। भाई ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ना तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, पढ़ाई की तुम्हारी बैंड बजी हुई है, फादर भी नहीं है, काम भी करना है, पैसे तो कमाने ही हैं, घर में मम्मी है वो किडनी पेशेंट है, उनको भी थोड़ा देखना है, छोटा भाई है उसके लिए देखना है, तो बहुत सारा प्रेशर हो गया यार एकदम से। 250 ग्राम का अपना ब्रेन रहता है, ठीक है, उस पर तो बहुत लोड हो गया भाई, डिप्रेशन सा होने लगा, और अजीब सा ऊपर से कोविड में वेट और बढ़ रहा है, एकदम अजीब से हो रहे हो आप, और जब वेट बढ़ रहा है तो लोअर बैक पे और लोड आ रहा है, जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपके स्पाइन पे और लोड बढ़ेगा। तो मैंने सबसे पहले तो एक एक करके काम शुरू करना पड़ेगा। टचवुड उसमें मेरा छोटा भाई ने मेरे को बहुत हेल्प करी, ही इज़ इनटू बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने सबसे पहले मैंने यार वर्कआउट शुरू करो, एंड सीरियसली। तो जब मैंने वर्कआउट शुरू किया ना, तो तुम जो मोटिवेशन की बात कर रही थी ना कि आपने मोटिवेट कैसे रहे क्योंकि सब अच्छा रहा, तुम्हारा तो बुरा रहा है ना, तो सीए फाइनल तो मैं 2-2.5 साल के लिए भूल गया था, ठीक है, सीए फाइनल का बोझ ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि पेपर ही नहीं देना मुझे अभी। तो जब वो बोझ हट गया तो चीज़ें ऑलरेडी, आधा बोझ तो मेरा वैसे ही हल्का हो गया, सबसे बड़ा बोझ तो सीए फाइनल का था।
तो मैंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी बैटल्स तैयार होने लगी, तो मैं उनमें जीत रहा था, है ना भाई। आज मैंने खाली रॉड से डेडलिफ्ट लगाना शुरू किया, ठीक है, चलो कम से कम मैंने 2 महीने बाद मैंने दोबारा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे बोला था तुम खाली बाल्टी भी मत उठाना, वो भरी बाल्टी मत उठाना नहाने की, वो भी सरका के रखना। और अपन डेडलिफ्ट लगाने लगे, धीरे धीरे स्क्वाट्स अच्छी हो गई, लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी, स्ट्रेंथ आ गई, धीरे धीरे वो तो ये छोटे छोटे बैटल होने लगे। फिर छोटे भाई की जॉब लग गई, मम्मी तो वो एक बैटल, चलो ठीक है छोटा भाई अब सेटल हो गया, ठीक है, मम्मी स्टेबल चल रही हैं, एक मम्मी का बहुत ऊपर नीचे होता रहा, ठीक है, अभी भी होता है, उनका डायलिसिस शुरू हो गया है, बट हाँ एक छोटे छोटे बैटल्स अपन को जीत रहे थे, तो वो एक मोटिवेशन था कि चलो ये नहीं तो ये तो हो ही रहा है, कुछ हो रहा ना हो, चलो जिम तो जा रहे हो आप, बॉडी तो अच्छी हो रही है। टचवर्ड, मतलब जहाँ डॉक्टर ने मुझसे बोला था खाली वो पानी की बाल्टी मत उठाना, मेरा 180-190 केजीज़ का मेरा डेडलिफ्ट आता था, ठीक है, अच्छा 160 केजीज़ का स्क्वाट्स, और मतलब कुछ तो बड़ा है, कुछ तो अच्छा हुआ है, चलो सीए फाइनल ठीक है, इट्स अ डिफरेंट बैटल, ठीक है। फिर मेरे अटैम्प्ट से पहले हमारी मम्मी एडमिट हो गई, 15 दिन वो आईसीयू में रहीं, 2 महीने उनकी रिकवरी में रहे। तो भाई आप अपनी मम्मी को ज़िंदा ले आए हो 15 दिन आईसीयू में लड़ा के, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर टच करके, ठीक है, तो ये मोटिवेशन है ना। सीए फाइनल तो होता रहेगा, सीए फाइनल तो होता रहेगा यार, ठीक है, पहले ये बैटल्स तो जीत लो आप, है ना, तो ये बैटल जीत रहे हैं, ये मोटिवेशन है, ठीक है। और जिस दिन मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं यार मैं तो वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ, है ना, डॉक्टर्स ने तो मना करके रखा था, मैं तो सोच रहा था मैं ढंग से चल ही नहीं पाऊँगा, मैं केदारनाथ ट्रैक करके आया हूँ अभी, मैं जहाँ खड़ा नहीं हो सकता था, मैंने 22 किलोमीटर का केदारनाथ ट्रैक खड़ी घाटी पे, ठीक है, मैं वो चीज़ करके आया हूँ, मतलब चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। मैं एक वीडियोस डालता हूँ तो उसमें हमेशा मैं डालता हूँ हैशटैग डालता हूँ डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, रैप बाय रैप, ठीक है। तो सब होल प्रोसेस मैं प्रोसेस पे विश्वास करने लगा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा नहीं हो पाता था आज मैं केदारनाथ चढ़ के आ गया हूँ, जहाँ मेरे से पानी की बाल्टी नहीं उठती थी मैं 180 किलो की डेडलिफ्ट लगा लेता हूँ, स्क्वाट्स लगा लेता हूँ। तो ये मोटिवेशन है मेरे लिए, ये छोटे छोटे बैटल्स जीतना, यही चीज़ मेरे को आगे हेल्प करती है कि नहीं इट्स अ प्रोसेस, आज नहीं आता कल आने लगेगा, परसों आने लगे। हाँ सीए फाइनल क्या चीज़ है, वो डॉक्टर बोल रहा था ऑपरेट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, मैंने ऑपरेट में क्या करोगे, बोलता आपको जो डिस्क है ना वो मैं निकाल दूंगा, मैंने अच्छा तो मैंने इसका कोई ऑप्शन, बोलता कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने ऑपरेट नहीं कराया, मैंने हाँ नो डाउट मैंने हर प्रकार का इलाज कराया होगा, तो जब मेरा वो ठीक हो सकता है मैं दोबारा वो लिफ्ट कर सकता हूँ और अच्छा लिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो ये सीए फाइनल तो बहुत ही चुटकी सी चीज़ है ना। इसमें ना एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैंने आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, क्या हुआ, मैंने अगेन बोला था कि आपकी एंजाइटी आपको पेपर में डुबाती है, तो जब नवंबर 22 अटैम्प्ट था मैंने बताया कि मेरा, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे इस तक निकल ही जाएगा, एक ही ग्रुप तो बचा है, सेकंड ग्रुप बचा हुआ है, तो वो उस चीज़ ने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था कि मैं वो चीज़ कर ही नहीं पाया था, क्योंकि सिर्फ मैं कॉस्टिंग में फेल था, उसके एक दिन पहले मेरा बीपी बढ़ गया था 160-90। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ोन लगाया क्योंकि मेरे पापा को अटैक आया था, तो मैं बहुत घबराता हूँ, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ इन चीज़ों से कि मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है एकदम से। तो वो सिर्फ वो बीपी शूट मेरा सिर्फ एंजाइटी और एंजाइटी की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरा कल पेपर है और सिर्फ मैं कॉस्टिंग में फेल हुआ था, सिर्फ मेरा एंजाइटी खा के बैठा था 35 नंबर पे कॉस्टिंग, नहीं तो मैं तभी पास हो जाता। तो थोड़ा क्या खुद पे विश्वास, सामने वाला आपके ऊपर इतना प्रेशर बना लेता है। और अगेन मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो मेरा May 23 अटैम्प्ट था, मेरी मॉम एडमिट हुई थी फरवरी में, ठीक है, 15 दिन वो आईसीयू में रही, 2 महीने उनको हमने ऑलमोस्ट हाथ से खाना खिलाया है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब मेरी मम्मी एडमिट थी, मेरा एक और दोस्त है कुलदीप सिंह, ठीक है, उसके फादर को कैंसर डायग्नोस्ड हुआ, ठीक है, हम दोनों एक जगह मिलते थे और हम दोनों रोते थे क्योंकि हम दोनों का फाइनल अटैम्प्ट था। अच्छा, इससे पहले हम दोनों ने नवंबर अटैम्प्ट दिया था, हम दोनों का नहीं निकला था, ठीक है, मेरा भी नहीं निकला था, मेरा तो एक ही ग्रुप बचा था, उसके दोनों ग्रुप बचे हुए थे, तो उसका भी नहीं निकला था। तो हम दोनों बैठे रहते थे, हम दोनों साथ में थोड़ा बहुत रो भी लेते थे, यार अपने साथ भगवान कैसा कर रहा है यार। तो हम दोनों ये बोलते थे भाई अपन दोनों पेपर तो लिखेंगे, कैसा भी हो जाए, भली पढ़ाई नहीं हो रही। कविता मैं ये बात को इसलिए बता रहा हूँ, आज एक तो इसलिए क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो मेरे को एकदम से वो चीज़ क्लिक भी हो रही है, और मैंने आज ही अपने स्टूडेंट्स को भी बताई ये बात
तो जब हम लोग मे अटेम्प्ट देने गए, है ना, तो भाई पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, क्योंकि घर में ही लगे हुए हैं यार। मैं अपनी मम्मी को डायलिसिस करा रहा हूँ, उनको वहाँ से निकाल के लाया हूँ, वो अपने पापा का कीमो करा रहा है, ठीक है। घर में अकेला व्यक्ति कीमो करा रहा है और अपने पिताजी को पूरा संभाल रहा है। एट द सेम टाइम उसकी इंगेजमेंट भी थी, उसने अपनी इंगेजमेंट भी करी। मे अटेम्प्ट में तो मानोगे नहीं कविता, 2 दिन पहले एग्ज़ाम के फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका फर्स्ट ग्रुप था, मेरा सेकंड ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप से 2 मतलब उसका पहले हो जाता है ना पेपर फर्स्ट ग्रुप का, तो वो 2 दिन पहले एग्ज़ाम के यहीं जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ बैठा था वो और उसकी फियांसे, हम लोग रात में मठा पी रहे थे। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले FR का पेपर लिखना है उसे, ठीक है। और मैंने उससे बोला, मैंने यार कुलदीप तू इधर बैठा हुआ है भाई, तू पेपर लिख रहा है क्या? बोलता है चाहेंगे यार, लिख के तो आएंगे, है ना। और अब क्या है, अब हमारे पास प्रेशर कुछ नहीं है भाई। प्रेशर तब होगा ना जब कुछ पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, मैं एकदम कूल हूँ, मतलब हाँ यार ठीक है पेपर लिखने जाना है, जो होगा देखा जाएगा। वो तो 2 दिन पहले मेरे साथ इधर बैठा, वो उसकी फियांसे मठा पी के जा रहे हैं। तो मैंने बोलता है भाई पेपर दे देंगे। जिस दिन रिज़ल्ट आया मैंने उसे फ़ोन लगाया, मैंने कुलदीप भाई मैं पास हो गया, है ना। और इतना बोल के मैंने बोला कुलदीप भाई मैं आराम से बात करता हूँ, अभी थोड़ा काम, क्योंकि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया तो उस दिन मम्मी का डायलिसिस चल रहा था। उसने अपना रिज़ल्ट भी नहीं खोला था, मैंने उसे बताया कि मैं CA बन गया हूँ, तो उसे मालूम पड़ा कि चलो रिज़ल्ट आया है, तो उसने रिज़ल्ट देखा होगा अपना। अब वो मेरे को बार बार फ़ोन लगा रहा, तो मैं उसे बार बार उसका फ़ोन काट रहा क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था। फिर मैंने उसे फ़ोन उठा के बोला, हाँ कुलदीप भाई क्या हुआ? बोलता भाई तूने मेरा रिज़ल्ट तो पूछा ही नहीं। बोला हाँ क्या हुआ तेरा? बोलता भाई मेरा भी फर्स्ट ग्रुप निकल गया है। तो मैंने बोला कैसे यार, फर्स्ट ग्रुप तो टफ है, रिजल्ट परसेंटेज भी कम था। तो मैंने कैसे? बोलता पता नहीं यार, बस अपन का भी फर्स्ट ग्रुप निकल गया है। तो अगेन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों इतना सा प्रेशर लेकर नहीं गए थे एग्ज़ाम रूम में। जितना आता है उतना लिख कर आएंगे, 3 घंटे लड़ कर आएंगे, है ना। 2 दिन पहले तो इधर बैठा हुआ था, छाछ पी कर गया है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। बट हाँ, इसलिए मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आज अपने वो स्टूडेंट्स को भी ये बात बताई कि जितना कम प्रेशर लेके जाएंगे ना एग्ज़ाम का, उतना अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग ऐसे बाउंड्री पे पास हैं, कि जैसे ऐसा नहीं कि पूरी नहीं, नो डाउट भगवान की बहुत बड़ा हाथ होता है, पर ऐसा भी नहीं कि हम एकदम किस्मत के लेकर गए हैं। हम दोनों के करेक्ट 210 नंबर हैं, दोनों के 210 200। ऐसा भी नहीं कि एकदम 200 पे पास हुए हो कि ठीक है चलो इंस्टीट्यूट ने हम पे दया कर दी हो कि ठीक है नहीं यार बच्चों को निकाल दो, परेशान है। पर नहीं, होती हैं चीज़ें यार, और जितना कम लोड लेके जाएंगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। पहले से इंस्पिरेशन तो अब हो ही बहुत सारे लोगों के लिए, और नहीं सच में बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी CA क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उन सब के बाद अभी क्लियर करने के बाद भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने प्रैक्टिस में, और अभी जैसे आपने बोला आप टीचिंग भी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें, और कभी हिम्मत ना हारना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और लाइफ लेसन्स, इट्स नॉट, मतलब ये इस वीडियो से इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि CA क्लियर कैसे करना है, बट मेजरली जो मुझे मिले हैं दैट इज़ लाइफ लेसन्स, कि हाँ कभी हिम्मत नहीं हारने का, और लोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, तो आई होप ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कंक्लूजन यही है कि पहली बात तो CA को ना अपनी लाइफ मत बनाओ, ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट, ठीक है। और उसको बोझ लेके मत पढ़ाओ, उसे बोझ लेके मत पढ़ो। मतलब बोलते हैं ना, कोई चीज़ अगर आपको तकलीफ़ दे रही है तो उसे अपन छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ते अपन तभी हैं CA, अपन CA को छोड़ते अपन तभी हैं जब उससे अपन को कोई चीज़ से तकलीफ़ हो रही हो। तो अगर वो आपको तकलीफ़ देगा तो आप उसको छोड़ दोगे। आप अपनी लाइफ आप अपनी इंजॉय करो, ठीक है। मेरे को ये सब चीज़ें तो हो गई कि चलो परेशानी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी होगी CA के लिए। बोलते ना हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, ये किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। मैंने अपनी आर्टिकलशिप बहुत इन्जॉय करी है, ठीक है। इवन आर्टिकलशिप के बाद भी मैंने हर चीज़ करी है। कई लोग बोलते हैं ये नहीं करेंगे, CA हो जाएगा तो वो CA हो जाएगा तब हम ये करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये चीज़ करना बंद करो, ठीक है। CA आपकी लाइफ नहीं है, CA एक लाइफ का पार्ट है। अपनी लाइफ एंजॉय करो। कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो CA ना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि CA वाले तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले दोस्त बनाओ, ठीक है, जो थोड़े से वेले हों। हर प्रकार के दोस्त होना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे कुछ स्कूल के दोस्त हैं जो 2nd 3rd क्लास से, वो आज भी मेरे साथ हैं। आज भी शाम को उनका फ़ोन आता है, चलते हैं अपन। बोला रुक जा भाई, मेरे को अभी थोड़ा काम करना है।
तो बस यही है, लाइफ लेसन्स नहीं, और ऐसे में इंस्पिरेशन वगैरह मिसाल विसाल नहीं भाई, ठीक है। बस ये है कि कर लो यार, ऐसा कुछ बहुत वो है नहीं, छोड़ो मत इस चीज़ को। नो डाउट डिग्री जो है आपको बहुत रिस्पेक्ट दिलाती है, मैं बता रहा हूँ 2 महीने मेरे को इतनी इज्जत मिली है, मेरे को लाइफ में नहीं मिली होगी कहीं, ठीक है। कहीं भी जाओ फैमिली गैदरिंग में, तो बस इस दिन को सोच के आप कंटिन्यू करो कि यार जब हम हो जाएंगे तब हमें कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, कितनी इज्जत मिलेगी, है ना। चलो स्ट्रगल तो है, कर रहे हैं, पर स्ट्रगल वर्थ है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 10 साल मेरे को सीए बनने में लग गए तो उसके बाद मेरा ये जो भी अचीवमेंट है इसमें थोड़ी सी भी खटास हुई हो। कोई नहीं पूछ रहा है कि कितने अटैम्प्ट लगे हैं, है ना। मैंने अभी तक 2 ऑडिट रिपोर्ट पे साइन मारा, ठीक है, 1 नेटवर्क सर्टिफिकेट पे साइन मारा, ठीक, कहीं नहीं नीचे लिखा कि मैं 10 साल बाद पास आउट हूँ, ठीक है। अचीवमेंट फील होता है, ठीक है भाई, यार सर्टिफाइड करा लो यार। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी बस इतना ही है। एंड प्लीज़ कविता मैडम को आप लोग बहुत सपोर्ट करिए, इनका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। शी इज़ एक्चुअली डूइंग रियली वेल, कि यार जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके पास तक पहुंचाना, पर्टिकुलरली अपनी फील्ड के जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाना। तो थैंक यू कविता यार फॉर इनवाइटिंग मी, ठीक है। ऑल्दो मैं बताऊँ कविता को 2018 से जानता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने साथ में एक रैंप वॉक किया था जिसमें मैंने शायद बताया था ये भूतनी बनी थी। प्लीज़ आप वो क्लिप इसमें ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मेरे पास इसके साथ एक फ़ोटो भी है, ठीक है। ठीक है कविता, थैंक यू। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये सारे शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ। Hello everyone, this is CA Nirbhay Singh Tomar.